हेलो गाइस, दिस इज़ बी के माथुर, स्टैटिस्टिक्स लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर आप पढ़ेंगे सीवी, वेरिएंस, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट वेरिएंस और मिसिंग वैल्यू इन द वेरिएंस। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्कूल में इसमें से आता है। पेशेंस रखना, समझ में आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, टॉपिक का नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टॉपिक का नाम है, इसे बोलते हैं सीवी शॉर्टकट में। एक्चुअली ये ना कंपैरिजन, कंपेयर करने के काम आता है। जब भी आप दो फर्म को कंपेयर करना चाहो तो आपको सीवी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कंपैरिजन के लिए। या आप दो क्रिकेट टीम को, जैसे कोई क्रिकेट टीम ए है और कोई क्रिकेट टीम बी है, आप बताना चाहो कि कौन सी क्रिकेट टीम बेटर है, तो आपको दोनों का सीवी निकालना पड़ेगा। या दो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री ए है, ठीक है, और फैक्ट्री बी है, और आपको बताना है कौन सी फैक्ट्री बेटर है, तो आपको उनका सीवी निकालना पड़ेगा। तो देखो, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ये परसेंटेज के अंदर निकलता है। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। ये सीवी निकालने का फॉर्मूला है। यानी जब भी आपको सीवी निकालना पड़ेगा, एक तो आपको मीन चाहिए और एक आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तभी सीवी निकल पाएगा। ऑलराइट, ऊपर रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे रखना है मीन, दोनों बातें एक है। कुछ पॉइंट आते हैं इसके बारे में। पॉइंट नंबर 1, देखो, मोर सीवी इज ऑलवेज बैड। जिस फर्म का जितना सीवी आएगा उतना बेकार फर्म वो होगी, उतनी बेकार वो क्रिकेट टीम होगी। ज्यादा सीवी हमेशा खराब होता है। इसका मतलब मोर वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशन होता है, और ज्यादा वेरिएशन सही नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लेस सीवी इज ऑलवेज गुड। जितना सीवी कम होगा उतना अच्छा होगा, इज ऑलवेज गुड। क्यों? क्योंकि जितना सीवी कम होगा ना, उतना स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल होगा। और कोई भी फर्म जितनी स्टेबल होगी, कोई भी टीम जितनी स्टेबिलिटी होगी, कंसिस्टेंट होगी, वो उतनी अच्छी होगी। तो ये बात आप ध्यान रखना। अगली बात तो आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस होता है ना, वो तो हम अभी अभी देख चुके हैं। या फिर अगर स्क्वायरिंग हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। तो ये बात तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ध्यान रखना, ज्यादा सीवी आएगा तो ज्यादा वेरिएशन होगी जो खराब है, कम सीवी आएगा तो स्टेबल होगा जो अच्छा है। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। अब देखिए जी, न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है। ये बोल रहा है 2 प्लांट हैं, ए और बी, एक ही फैक्ट्री के। भाई फैक्ट्री का मालिक एक है, लेकिन उसकी 2 जगह प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। तो वो मालिक चाहेगा ना कि कौन सा प्लांट मेरा अच्छा है, कौन सा प्लांट मेरा बेकार है। ठीक है, तो कुछ डेटा आपको दिया हुआ है। प्लांट ए में वर्कर 5000 है, ये आपका एन हो गया। और यहाँ पर वर्कर 6000 है, ये भी आपका एन हो गया। एवरेज वेजिस, एवरेज का मतलब ध्यान रखो मीन होता है, तो ये आपका मीन है। ठीक है, मतलब प्लांट ए में सैलरी जो है एवरेज एक्स बार हो गया ये, और प्लांट बी की जो सैलरी है ये भी एक्स बार हो गया प्लांट बी का। वेरिएंस, ये आपको दिया हुआ है वेरिएंस, वेरिएंस मतलब ऐसे करके। तो अगर वेरिएंस इतना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना होगा, 9। आपको पता है ना, वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। ये देखो, इसका वेरिएंस अगर इतना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 10। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो चाहिए, जब भी तो आपकी सीवी निकलेगी। इसने कहा इन विच प्लांट ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी। किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, कौन ज्यादा वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सीवी निकालो, तो कहीं नहीं लिखा होता कि सीवी निकालो। जब भी 2 प्लांट, 2 फैक्ट्री, 2 टीम को कंपेयर करने की बात आएगी तो हमेशा आपको सीवी निकालना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है। तो यहां पे बताना है कौन ज्यादा वेरिएबल है, तो आपको सीवी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सीवी के लिए आपको मीन चाहिए और आपको वेरिएंस चाहिए। तो मैं इधर निकाल देता हूं सीवी। यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लाइन खींच देते हैं इस तरह से। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा सा है। तो यहाँ लिखते हैं हम प्लांट ए के बारे में जानकारी, और यहाँ लिख देते हैं हम प्लांट बी के बारे में जानकारी। सीवी का फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा इसका 9 है और मीन हमारा 2500 है, इनटू में 100। मीन तो सेम है दोनों में, कट करके ये आएगा 9/25। ठीक है, ये तो आ गया प्लांट ए का। प्लांट बी का भी सीवी निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 10 है और मीन इसका सेम है 2500 इनटू में 100, और कट करके आंसर आया 10/25। ठीक है, एलसीएम जानबूझ के सेम रखो। देखो, दोनों का एलसीएम सेम है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3/10 और 4/10 में कौन बड़ा है,
तो अगर एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो वही बड़ा माना जाता है, ठीक है, ये बेसिक बात है। तो ये 9/25, ये 10/25, एलसीएम सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये 10 है ऊपर, इधर 9 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली, ठीक है, प्लांट बी हैज़ मोर वेरिएबिलिटी, मतलब प्लांट बी के अंदर ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, तो प्लांट बी बेकार है और प्लांट ए अच्छा है। हमारा जवाब सिर्फ इतना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, इसे देख लेना एक बार। देखिए क्वेश्चन है, इसके अंदर डेटा कुछ और दे दिया, यानी यहाँ सब कुछ निकालना पड़ेगा। इसने कहा सम एंड सम ऑफ स्क्वायर कोरस्पॉन्डिंग टू लेंथ, लेंथ को यहाँ x बोला हुआ है और ब्रेथ को और वेट को यहाँ y बोला हुआ है, यानी यहाँ लेंथ और वेट के अंदर देखा जा रहा है कि क्या है, 50 प्लांट है, यानी n यहाँ 50 है, सिग्मा x दे रखा है, सिग्मा x स्क्वायर है, सिग्मा y है और सिग्मा y स्क्वायर है। कह रहा है विच इज मोर वेरिंग, कौन ज्यादा बदल रहा है, किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, लेंथ और वेट, मतलब x ज्यादा वेरिएबल है या y ज्यादा वेरिएबल है। तो यहां पर भी देखो CV के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन आपको CV निकालना है क्योंकि कंपैरिजन होना है, बट यहां पर CV आपको पूरा निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखता हूं मैं डेटा x का और यहां लिखता हूं डेटा y का, ठीक है। यहां लिखता हूं फॉर लेंथ, लेंथ के लिए काम हो रहा है, लेंथ यहां पर x है, और यहां लिखता हूं फॉर वेट, यहां वेट के लिए काम हो रहा है, वेट यहां पर y है, ओके। तो भाई CV का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर भी CV का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, मीन भी नहीं है। तो चलो जी, तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा x अपॉन n होता है ना। सिग्मा x कितना है 212, n कितना है 50। तो डिवाइड करने के बाद जो आपका मीन निकल के आएगा वो आएगा 4.24, ठीक है, मीन आ गया। अब निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेटा के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फॉर्मूला होता है 1/n, ओके, और इधर अंडर रूट होता है, अगर आपको याद हो, अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस, और यहाँ क्या होता है सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप सारी वैल्यू डाल दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा 0.28, ठीक है। कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो मैं मानता हूं आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद अब निकाल दो आप CV का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालो और CV निकल के आएगी, यानी ऊपर 0.28, नीचे 4.24 इनटू में 100, और आंसर मैं आपको बता देता हूं अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 6.6%, ठीक है। ऐसे यहां पर आप मीन निकाल लोगे, ठीक है। मीन आपका इसका निकल के आएगा 5.22। इसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको आप y बोलो, y बार, क्योंकि डेटा y में है ना, तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, y बार लिखता हूँ। तो y बार फॉर्मूला तो वही रहेगा, अरे मैं लिख देता हूँ यार, लो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, सिग्मा y अपॉन n लिख देता हूँ, ठीक है। सिग्मा y कितना है मेरा 261, n कितना है मेरा 50, तो काटापीटी करने के बाद 5.22 आएगा। अब निकाल दो स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला 1/n, लेकिन देखो यहाँ पर सारा डेटा y में लिखूंगा मैं, n सिग्मा y स्क्वायर और सिग्मा y का होल स्क्वायर। डेटा इसके अंदर डाल दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा 1.38, ठीक है। इसके बाद निकाल दो CV का फॉर्मूला 1.38 अपॉन में 5.22 इनटू में 100, इसका आएगा 26.4। तो देखो यहाँ पे वेट का CV ज्यादा है, तो इसका मतलब आप यहाँ लिखोगे हेयर y इज मोर वेरिंग, वेरी कर रहा है, मतलब y ज्यादा वेरिंग कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ निकालना पड़ा था। ऐसे डेटा टेबल में भी आ सकता है, अगर टेबल बना के दे देगा और पूछेगा तो आपको अलग अलग सबका निकालना पड़ेगा। देखो बताता हूं एक क्वेश्चन इसके ऊपर। देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ए और बी, ठीक है। आपको इसमें मार्क्स दिए हुए हैं, ओके, ये मार्क्स मतलब क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है इस टाइप से, 10 से 20, 20 से 30, जो भी है आपको यहाँ x दिया हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका हो गया ये, फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन और मार्क्स आपको देखो दिए हुए हैं, और ये डेटा हो गया आपका y का। क्लास इंटरवल दोनों का सेम है, इसलिए इसने कंबाइंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। बाकी डेटा आपको दिया हुआ है 9 है, इधर 17 है, डॉट डॉट डॉट, जो भी आपका आएगा, इधर कितना है 10 है और 20 है। तो इसने कहा है कौन ज्यादा वेरिएबल है, ए और बी। ये डेटा ए का है और ये डेटा बी का है, बल्कि मैं इसे ए लिख देता हूँ, चलो एक्स ही लिखा रहने दो, एक्स मतलब ए और ये वाई।
तो आपको CV निकालना पड़ेगा। तो CV का फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। इसका भी CV का फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू वाई बार, क्योंकि वाई बोला हुआ है, इंटू 100। तो पहले यहाँ एक्स बार निकालना पड़ेगा मीन के फॉर्मूले से। याद करो लेक्चर नंबर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा लेक्चर नंबर 1, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन तरीका आपको मालूम है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, आप देख लेना, ठीक है। देखिए गाइस, न्यूमेरिकल आपके सामने इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इस वीडियो के सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है अब जो स्टार्ट होने वाले हैं। इसने कहा है वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे n हो गया आपका 20, ठीक है, और वेरिएंस आपको दे रखा है, वेरिएंस को ऐसे शो करते हैं, ये आपका हो गया 5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब हर एक डेटा को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो फाइंड न्यू वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो नया वेरिएंस इसने पूछा है, न्यू वेरिएंस। इसका शॉर्टकट भी है, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाए तो इसका शॉर्टकट भी है और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा सॉल्यूशन। सपोज करो हमारे ओल्ड जो डेटा है ना, ओल्ड ऑब्जर्वेशन है, वो ये है x1, x2, x3 डॉट 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 अप टू xn तक है। और जो न्यू डेटा हमारा बना, न्यू डेटा वो सपोज करो हमारा ये बन गया y1, जो 2x1 बन गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गई, उसको मैंने नाम दे दिया y1 का, ठीक है। या फिर x1 ही रहने देते हैं, चलो x1 ही रहने देते हैं, ठीक है। हम डेटा को ऐसे ही बोलेंगे और यहाँ बोल देते हैं न्यू डेटा। जो न्यू डेटा हमारा बनेगा वो ये बनेगा 2x1, 2x2, 2x3 डॉट 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 2xn, क्योंकि हर एक डेटा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब बात हो रही है वेरिएंस की, तो आप वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दो ना। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा वाला, स्टेप डेविएशन वाला, सिंपल वाला फॉर्मूला सबसे वही होता है, सिग्मा, ठीक है, एफ तो इसके अंदर है ही नहीं क्योंकि सीरीज इंडिविजुअल है, क्योंकि कोई बात नहीं हो रही ना, तो हम इंडिविजुअल सीरीज मान के चलेंगे। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और अपॉन में एन, ये लगा दिया मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला। इसके अंदर डाल दो आप डेटा जो आपको मालूम है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है वेरिएंस, ये देखो वेरिएंस की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ रखो 5 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार आपको नहीं मालूम तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एन आपको मालूम है, ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ गई 100। ये आपके पास यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं न्यू वेरिएंस। देखो जो न्यू वेरिएंस का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, अगर देखा जाए तो ये वाला सिग्मा, यहाँ क्या आएगा, जो x है ना उसे बोलेंगे हम 2x। रीजन, क्योंकि हर एक डेटा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो हमारा पुराना डेटा है वो सारा डबल हो जाएगा, और x बार है उसे बोलेंगे 2x बार। तो ये न्यू डेटा का फॉर्मूला है, अपॉन में n है, यहाँ पे तो स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ कितना है आपका 100, ठीक है, इजी, सॉरी ये तो हम न्यू वेरिएंस निकाल रहे हैं। आगे देखो अब क्या होने वाला है, इसमें से 2 ले लो कॉमन, तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि स्क्वायर भी है। और देखो अगर मैंने लिखा है ना सिग्मा 2x स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ 2 सिग्मा x स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है। तो आप समझ जाना यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो कोई भी कांस्टेंट सिग्मा के बाहर निकल सकता है, तो 2 और 2 कॉमन लेके बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। अब डालो इसके अंदर वैल्यू, तो ये 2 का स्क्वायर तो बाहर है ही, नो प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू कितनी है x माइनस एक्स बार की, ये रही, स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर लगा था, यहाँ भी स्क्वायर है, ये 100 है। और अपॉन में n कितना है, n ये रहा आपका, ये 20 है। काटापी की टी करोगे तो कितना आएगा 5, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 5, आंसर कितना आ जाएगा 20। दिस इज द आंसर, ठीक है। एक बार जरा फिर से समझ लो। वैसे कुछ टीचर ने इसे y1 y2 मान के भी सॉल्व करते हैं, तो आपकी मर्जी है, ऐसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो। ये आपका ओल्ड डेटा है, डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नया डेटा बन गया, वेरिएंस का लगाया फॉर्मूला, वैल्यू डाल दी, यहां से ये वैल्यू मिल गई स्क्वायर में, ठीक है। नया वेरिएंस का, भाई वेरिएंस का फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, लेकिन डेटा डबल हो जाएगा, x का 2x हो जाएगा, x बार का 2x बार हो जाएगा। 2 ले लिया मैंने यहाँ कॉमन, बाकी सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाए, शॉर्टकट में आ जाए, तो देखो आंसर होता है k स्क्वायर इंटू वेरियंस, ये इसका आंसर है। ये नया वेरियंस का फॉर्मूला है, k स्क्वायर इंटू वेरियंस। k क्या है, जिस नंबर से मल्टीप्लाइड हुई है, यानी अगर मैं इसको शॉर्टकट से निकालता तो देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 का स्क्वायर इंटू पुराना वाला वेरियंस 5, तो मेरा आंसर आता है 2 स्क्वायर 4 इंटू पुराना 5 20।
तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे बोले कि मल्टीप्लाई हुआ है 4 से, तो मेरा आंसर आता है 4 का स्क्वायर इंटू पुराना वेरिएंस, ठीक है। और अगर लॉन्ग कट करना है तो ये लॉन्ग कट है, 4x1 4x2 हो जाता, तो यहाँ 4 4 हो जाता। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना। ऑलराइट, देखिए न्यूमेरिकल ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसने कहा मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यानी 5 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन दे रखा है 4.4। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। एन जो डेटा हमारे पास है वो 5 है, एक्स बार मीन हमारे पास 4.4 है। आगे बढ़ते हैं। एंड देयर वेरिएंस इज 8.24, वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस को ऐसे दिखाते हैं जो 8.24 है, ठीक है। इसने कहा ये वेरिएंस हो गया, वेरिएंस हमारा 8.24। इसने कहा 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर दिस दिस दिस, मतलब ऑब्जर्वेशन 5 है लेकिन आपको 3 बताए हैं। तो इसका मतलब हमारे जो ऑब्जर्वेशन हो गए उसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं तो आप समझ जाओगे। पहला मैं x बोल देता हूं, फिर मैं y बोल देता हूं, फिर 1 बोल देता हूं, फिर 2 बोल देता हूं, फिर 6 बोल देता हूं। देखो टोटल 5 हो गए, ठीक है भाई। टोटल ऑब्जर्वेशन तो 5 है ना, 5 में से आपको 3 तो इसने बता दिए, एक ये एक ये एक ये आपने लेट कर लिए। और देखो इसने पूछा भी है फाइंड अदर 2 ऑब्जर्वेशन, जो दो अदर 2 ऑब्जर्वेशन है ये 2 हमने x और y का नाम दे दिया जो हमें निकालने हैं। तो देखो बड़े आराम से चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। तो सॉल्यूशन पहला स्टेप हम लगाते हैं मीन का, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला आप लगाते रहो। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। मीन हमें दे रखा है 4.4। सिग्मा एक्स का मतलब होता है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मतलब x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइड बाई एन कितना है 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी ना वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद देखना, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं। दूसरे स्टेप पे आ गए हम। अब बात करेंगे वेरिएंस की। देखो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, वेरिएंस का सिंबल तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। अब यहां पे खेलना पड़ेगा, यहां पे टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज तो इंडिविजुअल है ना, एफ तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इंडिविजुअल का फॉर्मूला लगाया। वेरिएंस हमें दिया हुआ है 8.24, तो मैंने लिखा 8.24 इज इक्वल टू। अब जरा मतलब समझना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार आपको 4.4 दिया हुआ है, ये रहा, ये आपको एक्स बार ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका यूज होगा यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हर एक डेटा में से, देखो ये पहला एक्स है, ये दूसरा एक्स है, ये तीसरा एक्स है, ये चौथा एक्स है, ये पांचवा एक्स है, हर एक डेटा में से एक्स बार को माइनस करो और स्क्वायर करो। इसका मतलब यही तो होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स में से, इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो इस तरह से बोल सकता हूं एक्स माइनस 4.4 का स्क्वायर अपॉन एन, क्योंकि मीन तो 4.4 है ना, तो इसको इसके अंदर फिट कर दो तो ऐसे आएगा एक्स माइनस 4.4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 4.4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4.4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4.4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4.4 का स्क्वायर अपॉन एन। एन कितना है, एन है जी आपका 5, ये रहा आपका एन, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो ये वाला एक्सप्रेशन था ना, ये वाला एक्सप्रेशन जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये सारे जब प्लस हो जाएंगे तो उसका मतलब सिग्मा है। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब, इसमें तो टाइम लगेगा। 5 जब यहां आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा आपका 41.20, ठीक है। और ये खुल जाएगा, इसे आप ओपन कर सकते हो फॉर्मूला से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और ये 4.4 b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका खोल दो। चलो जी खोलो, तो ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो 8.8x आ जाएगा। इसे भी a स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8.8y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस 1 में से 4.4 माइनस हुआ तो ये आया 3.4 नेगेटिव, लेकिन ऊपर तो स्क्वायर है, तो उसको खोलने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, 3.4 का स्क्वायर, नेगेटिव तो हट गया, इसमें से होगा तो 2.4 का स्क्वायर, इसमें से अगर होगा तो ये आपका आएगा 1.6 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसके अंदर बड़ी है, वो मानना पड़ेगा। ये आ गया आपका 41.20। देखो एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखो और वाई स्क्वायर को भी साथ में लिखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने कर दिया कंबाइंड। आगे देखो 8.8 और ये 8.8, इनमें मैंने क्या किया, माइनस 8.8 कॉमन लिया और x प्लस वाई बोला मैंने से, ठीक है, क्योंकि दोनों 8.8 है तो मैंने दोनों को साथ लिख के ऐसा किया। आगे देखो,
2 टाइम्स 4.4 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 4.4 दो बार है तो दो बार लिख दिया, ठीक है। बाकी जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर खोल दो। 3.4 का स्क्वायर 11.56 आएगा, 2.4 का स्क्वायर 5.676 आएगा, और 1.6 का स्क्वायर 2.56 आएगा। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू मालूम है मुझे x प्लस वाई, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो इसे। देखिए जी अब स्टार्ट हो गया आगे। तो ये 4.20 ऐसी रखो, एक्स स्क्वायर भी ऐसी रखो, वाई स्क्वायर भी ऐसी रखो, ठीक है। ये माइनस का 8.8 है, और ये जो x प्लस वाई है इसकी जगह रख दो 13। क्यों? क्योंकि आपके पास इक्वेशन 1 13 आई थी, याद करो मैंने रब कर दिया यहाँ से। आपके पास मीन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 आया था, इक्वेशन 1 थी, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। बाकी इसको आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। 2 इंटू 4.4 वगैरह को, तो ये जो 4.4 का स्क्वायर है और इसमें जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका आ जाएगा 38.4472 सॉरी, ठीक है। बाकी सब तो वही रहना है, 11.56 और 5.76 और आपका 2.56, ठीक है। तो देखो ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर सारे ये तो ऐड हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होके इन सब में से लेस हो जाएगा, सबको इधर भेज दो। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है मैं मानता हूँ, तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा 97 करके, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है, सबको सॉल्व करने के बाद। इसके बाद अब क्या होगा, अब इक्वेशन 1 का यूज करो, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, तो यहाँ से y निकाल दो, 13 माइनस एक्स, अब इसके अंदर रख दो। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह कितना आएगा, 13 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 97, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम इतना हो चुका है, ऑलराइट। अब इसको ओपन करो फॉर्मूले से, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स का होल स्क्वायर है, ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कुछ इस टाइप से आएगा, इज इक्वल टू कितना 97। आगे देखो इन सबको उठा के ना इधर ले आओ 97 वगैरह को, तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x, ठीक है, और प्लस का 36, कुछ इस टाइप से ये बनेगा। कैसे बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 26x इधर है, ये इस साइड आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, मतलब सबको इधर लाके कॉमन से डिवाइड कर दिया। अब कर दो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, तो x माइनस 9 और x माइनस 4 इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए, तो x की वैल्यू एक 9 आ गई और x की वैल्यू एक 4 आ गई, ठीक है। इसका मतलब पत्ता साफ है कि फ्रॉम फर्स्ट अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई 13 है, और अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो हैंस जो मिसिंग टर्म्स थे हमारे दो, या जो अदर टर्म्स थे, हैंस अदर 2 टर्म्स लिखो, मिसिंग मत लिखो, अदर 2 टर्म्स, जो अदर 2 टर्म्स थे वो निकल के आ गए 4 और 9, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी है, टाइम लगेगा आपको इसमें, लेकिन लॉजिक समझ आ गया होगा। गाइस नया टॉपिक आता है, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ये है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन या करेक्ट वेरिएंस, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इसके अंदर क्या होता है, डेटा ना आपको रॉन्ग डेटा दे देता है तो करेक्ट करना पड़ता है, रेक्टिफाई, न्यूमेरिकल आएगा समझ आ जाएगा। लेकिन देखो 4 फॉर्मूले आपको सीक्वेंस में लगाने हैं, ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इसी सीक्वेंस में लगाने हैं बिल्कुल। सबसे पहला निकालना है आपको करेक्ट मीन, ठीक है, चाहे पूछे चाहे ना पूछे, बाकी न्यूमेरिकल आएगा समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स बार माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। इसका मतलब है इनकरेक्ट वैल्यू, इसका मतलब है करेक्ट वैल्यू। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं इसलिए आपको समझ में आ रहा है, बट टीचर को थोड़ी पता है आईवी और सीवी का मतलब क्या है। तो आईवी का मतलब इनकरेक्ट वैल्यू, सीवी का मतलब करेक्ट वैल्यू, अपॉन में रहेगा इसके n। तो पहले निकलेगा आपका करेक्ट मीन। दूसरा स्टेप आपको लगाना है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। कैसे लगाना है, न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो अभी समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर। ये सारे ओल्ड हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर देगा, ये सब आपको डेटा दिया होगा। इसके बाद आपको लगाना है करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब जो हमारा अभी अभी निकल के आया है, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। और इसके बाद लगेगा लास्ट फॉर्मूला दैट इज करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट के अंदर याद रखना है करेक्ट, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n और माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर, करेक्ट मीन।
ठीक है, देखो ये चारों फॉर्मूले सीक्वेंस में इसलिए लग रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे इसके अंदर कि जो करेक्ट मीन है वो देखो यहाँ यूज हो रहा है ना, और इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर देखो यहाँ यूज हो रहा है। मतलब जब तक ये नहीं निकलेगा तो ये निकल नहीं सकता, और जब तक ये नहीं निकलेगा जब तक ये नहीं निकल सकता, और ये देखो यहाँ यूज हो रहा है, तो इसी तरह से लगेगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल देखते हैं तब समझ आएगा। ऑलराइट, देखिए न्यूमेरिकल, इसने कहा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से, यानी एन टोटल आइटम आपके पास 100 है, वर्क कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1, यानी जो मीन है वो तो 40 निकला था और स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकला था वो 5.1 निकला था। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बाय अ स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट ने कैलकुलेशन की और डेटा निकाला। हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, मतलब उसने गलती से 50 ले लिया, लेना चाहिए था 40। मतलब जब वो डेटा कैलकुलेट कर रहा था, कॉपी में लिखते टाइम, कैलकुलेशन करते टाइम उसे लिखना था 40, लिख दिया 50, मतलब वो तुम्हारा ही भाई बंधु कोई होगा। तो इसका मतलब इनकरेक्ट वैल्यू, देखो फुल फॉर्म लिखनी है ऐसे, इनकरेक्ट वैल्यू उसको बोल दो IV, फिर लिख दो चाहे शॉर्ट फॉर्म। तो इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है 50, जो उसने गलती से ले ली, और करेक्ट वैल्यू, ठीक है, आपका ही कोई दोस्त होगा वो, उसे बोलते हैं CV, करेक्ट वैल्यू कितनी है 40। तो जब डेटा ही गलत हो गया तो मीन गलत निकला होगा, वेरिएंस भी गलत निकला होगा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन भी गलत निकला होगा। तो इसने कहा है कि व्हाट आर करेक्ट मीन बताओ और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 4 फॉर्मूले लगातार सीक्वेंस में लगा दो, बिल्कुल दिमाग की जरूरत नहीं है। सबसे पहले निकालो आप करेक्ट मीन निकालना है, फॉर्मूला n इंटू एक्स बार माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन में n। देखो ये वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे अगर वो आपसे बोलता कि बाय मिस्टेक, ठीक है, ही टुक बाय मिस्टेक 50 एंड 60 इंस्टीड ऑफ 40 एंड 90, तो 2 वैल्यू हो जाती, इनकरेक्ट 50, 60, इस तरह से। तो 2 वैल्यू होती तो 2 वैल्यू को लेते। ठीक है जी, डालो इसके अंदर डेटा, n कितना है, n आपका 100 है, x बार कितना है, x बार आपका 40 है, ब्रैकेट लगाते रहना, इनकरेक्ट वैल्यू 50 है, करेक्ट वैल्यू 40 है, n कितना है, n आपका 100 ही रहेगा। सॉल्व करने के बाद जो आपका करेक्ट मीन निकल के आएगा वो 39.9 आएगा, पहला आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट वाला, लेकिन वो फॉर्मूले सीक्वेंस में लगाओ। पहले निकालो इनकरेक्ट, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है n स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर। ये सारा डेटा ना ओल्ड वाला है, पुराना वाला, यानी जो निकल के आया है ये यहाँ यूज नहीं होगा। n कितना है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5.1, तो 5.1 का स्क्वायर आ जाएगा 26.01, और मीन कितना है 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600, और ये दोनों पहले ऐड होंगे, ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 162601। ठीक है जी, ये आपका इनकरेक्ट है। फॉर्मूला मैंने कहा था सीक्वेंस में लगाना है। अब निकालो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 162601 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है, इनकरेक्ट वैल्यू कहां गई, ये रही 50 का स्क्वायर 2500 प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर 1600, प्लस माइनस होने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा 161701। अच्छा यहाँ पे एक बात है, अगर मान लो इनकरेक्ट वैल्यू 2 होती, एक 50 होती और एक 60 होती, तो 50 का स्क्वायर अलग लिखते माइनस में, और माइनस में 60 का स्क्वायर अलग लिखते। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो 50 और 60 को ऐड करके स्क्वायर कर देते हैं, जो गलत है। तो ध्यान रखना अलग अलग स्क्वायर, अगर 2 वैल्यू इनकरेक्ट होती 50 और 60, तो 50 का स्क्वायर 2500 और 60 का माइनस 3600, अलग अलग माइनस होते। तो ये बात ध्यान रखना, एक साथ नहीं करने, उनको ऐड करके स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर करके अलग अलग तब इसमें डालना है वैल्यू। अब निकालो आंसर जो इसने मांगा है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला आपको पता है क्या, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर जो निकल के आ चुका है अपॉन में n है, माइनस करेक्ट मीन जो कि निकल के हमारा पहले ही आ गया था, इसका स्क्वायर है। तो वैल्यू आप इसके अंदर डाल सकते हो, इसकी जगह ये आएगा, n की जगह कितना आएगा 100 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या वैल्यू डाल के दिखाऊं, चलो वैल्यू डाल के आपको दिखाई देता हूं मैं। तो इसकी जगह आएगा ये 161701 अपॉन में 100 आएगा, माइनस, और करेक्ट मीन हमारा 39.9 का स्क्वायर था,
सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, वो आपको खुद करना है। तो आंसर आएगा 5, इसको सॉल्व करके 25 आएगा, तो योर रिजल्ट विल बी 5। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक वेरिएशन होता है, जैसे यहाँ तो बोल रहा है कि गलती से 50 लिख दिया 40 की जगह। कई बार ऐसा होता है कि गलती से आइटम लिख दिया लेकिन उसका रेक्टिफिकेशन नहीं दिया होता। कैसे, अभी बताता हूं तो समझ आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए जी, एक क्वेश्चन, ठीक है, प्राइवेट स्कूल के अंदर आता है, कह रहा है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। एन तो आपका हो गया इधर 100, ठीक है, मीन हो गया आपका 20x बार, ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो गया 3। लेटर इट वॉज फाउंड, बाद में पता लगा 3 ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पे 3 गलती हुई है, 3 ऑब्जर्वेशन वर इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है, इनकरेक्ट वैल्यू, इसको बोलूंगा मैं IV, इस तरह से लिखना है एग्जाम में, जो है 21 और 18, मतलब गलती से ना 3 वैल्यू को गलत लिख दिया गया, 21 18, 3 वैल्यू गलत ले ली गई। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन वर ओमिटेड। अब देखो ये फर्क है, यहां पर जो इनकरेक्ट वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यू, इनको हमें ओमिट करना है। ओमिट का मतलब भूल जाना है। तो जब इन वैल्यूज को हम हटा देंगे तो जो हमारा n 100 है वो तो 97 रह जाएगा, क्योंकि 3 वैल्यू हटा देनी है। पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, गलत डेटा था उसे हटा रहे थे और उसकी जगह सही डेटा ला रहे थे। इसके अंदर सही डेटा है ही नहीं, इसके अंदर ये बता रखा है कि ये 3 वैल्यू गलत ले ली और सही वैल्यू क्या थी ये नहीं बताया। तो इसने कहा है कि सही वैल्यू मत लाओ, इसी को हटा दो, तो इसको हटा के आंसर बताओ, तो ओमिटेड। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस 2 जगह फर्क आएगा। पहले निकालेंगे हम करेक्ट मीन, बड़े ध्यान से देखना। करेक्ट मीन का फॉर्मूला आएगा n x बार माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन n माइनस 3। यहां बदलाव है, देखो क्यों n माइनस 3, क्यों, क्योंकि एक्चुअल डेटा 100 था लेकिन उसमें से 3 डेटा हम हटा रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, तो इसलिए एक्चुअल डेटा में से 3 कम हो जाएंगे। ऊपर देखो प्लस में क्या है, करेक्ट वैल्यू, ये यहां से हट जाएगा, क्यों, करेक्ट वैल्यू है ही नहीं। तो फॉर्मूला वही है, उसी के अंदर मैनिपुलेशन हुई है। n रखो जी, n आपका 100 है, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, बस एक पहले फॉर्मूले में और एक लास्ट वाले में चेंज होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये डेटा ओल्ड डेटा है, ये नया डेटा बन रहा है अब। तो n 100 है, x बार कितना है 20, IV कितना है 21 18, इन सबको ऐड करके लेस कर देंगे, और n कितना है 100, ये कितना है 3, तो 97। तो सॉल्व करने के बाद जो कैलकुलेशन निकल के आएगी ना आपकी, वो आएगी 20 आपका इनकरेक्ट, करेक्ट मीन आ जाएगा। इसके बाद तो आपको पता ही है फ्लो, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, n SD स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर, ठीक है, n की जगह 100 यूज होगा, SD की जगह 3 यूज होगा, मीन की जगह 20, तो इसका डेटा आपका आएगा 40900। इसके बाद आपका आएगा करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर और माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। देखो यहाँ खास बात है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा, ये रहा 40900 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। ये मैं बात वो आपसे बोल रहा था कि इन सबका अलग अलग स्क्वायर होगा, कभी आप इन सबको जोड़ के स्क्वायर करो तो डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस होगा, इसका स्क्वायर 441, इसका स्क्वायर 441 और 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, ये सारे ऐड होके माइनस हो जाएंगे। अलग अलग स्क्वायर करना है, एक साथ जोड़ के स्क्वायर नहीं करना। तो ये आपका आएगा 39694। इसके बाद तो अब आंसर आपका आ ही जाएगा नंबर 4, वो आएगा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो यहाँ पे होगा बदलाव, यहाँ आएगा करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस 3। तो एक पहले फॉर्मूले में और एक लास्ट वाले फॉर्मूले में 2 जगह चेंज होता है, वो भी डिवाइड में, बाकी कोई चेंज नहीं होता। यहाँ आएगा करेक्ट मीन का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला समझ जाना, थोड़ी राइटिंग ऐसे ही है। डेटा इसके अंदर डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा 3.036, ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो आपको क्लियर होगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट ईजी है। देखिए गाइस, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है, 1 2 3 5 6 और 7, और ये इनके आंसर्स भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, फिफ्थ के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट का आंसर, सिक्स्थ में हाई आया है केमिस्ट्री, और ये 7 का आंसर है। 7 तो मैंने आपको खैर बता भी दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप ट्राई करो। थैंक यू गाइज,
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टडी हार्ड।